जयपुर के कुछ हिस्सों में मैंने देखा है, क्यूपी न्यूज़ ने एक बार विधायक जी से डायरेक्टली ये बात कही थी कि ये सौतीला व्यवहार जो हो रहा है जयपुर में, आप रामगंज से इस साइड पे आ जाएं और रामगंज से उस साइड चले जाएं बड़ी चौपड़ की साइड में, आपको क्लीन मामला एकदम साफ। बड़ी चौपड़ की उस तरफ जब जाएंगे आप तो बड़ा क्लीन मामला आपको नज़र आएगा, गलियां भी चमकी मिलेंगी और साफ़ सफाई भी होगी। लेकिन रामगंज इलाका जो है, जो आपके क्षेत्र का है, इसमें ये गंदगी वाला मामला क्यों रहता है? यहाँ सफाई व्यवस्था, यहाँ की जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे वो लोग वंचित हैं, ऐसा क्यों है? नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आज मैं जयपुर के एक ऐसे समाजसेवी के यहाँ पर आया हुआ हूँ और उनसे एक साक्षात्कार के रूप में आज समाज सेवा से रिलेटेड और उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में और आज के इस दौर में जो चल रहा है उससे रिलेटेड साक्षात्कार के रूप में चर्चा करेंगे। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पूरा जयपुर उनको जानता है। नाम है आज़म खान, समाज सेवी हैं और एक राजनेता भी हैं। आपका राजनीति में आपने कब से शुरू की और कैसे शुरू की, इस सिलसिले में भी हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आज़म साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन दें, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका नाम क्या है और कैसे आप यहाँ जयपुर में विराजमान हैं। सबसे पहले हम तो सभी देशवासियों को दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जन्म जो है जी 1959 का है जी। अरे वाह। और ज़िला फर्रुखाबाद जी का मेरा जन्म है जी। लेकिन कर्म जो है मेरे जी राजस्थान जयपुर के हैं। जी जी। तो जितना भी कर्म किए हैं। जयपुर में आपका कैसे आना हुआ फर्रुखाबाद से? जयपुर में आना ऐसा हुआ, मैं दिल्ली में रहता था जी। दिल्ली में मेरा कारोबार अच्छा था जी। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर हमारे शुरू से एक ये रहा कि समाज सेवा छोटी मोटी करते रहते थे उस टाइम पे। जी जी जी। 1984 से हम जी युवाओं को, महिलाओं को जी ये काम सिखाते थे जी। अच्छा अच्छा। काफ़ी लोगों को काम सिखाया। क्या क्या काम था आपका? ये हैंडवर्क का काम था। हैंडवर्क का हस्तशिल्प में। हस्तशिल्प में। अच्छा अच्छा अच्छा। इंदिरा कांड हुआ था जी। उस टाइम पे हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए थे जी। कारोबार अच्छा था, लेकिन उस टाइम क्या था, हमारे जितने थे सरदार भाइयों के कारोबार थे उनसे, जी। तो उसमें सारे बर्बाद हो गए वो लोग जी। उस जरिए मैं भी जी बहुत तंग और परेशान हो गया। तो उस हिसाब से वहाँ से हट के फिर हम जयपुर मेरा आना हो गया। 89 का चुनाव हुआ था जी। फर्रुखाबाद से संतोष भारती चौथे दिनांक संपादक चुनाव लड़ रहे थे जी। बीपी सिंह का उस टाइम अच्छा दौरा चल रहा था जी। तो मुझे शौक वहाँ से राजनीति का लगा। उसमें राज बब्बर और संतोष भारती वगैरह सब साथ थे, हम भी उनकी गाड़ी में चला करते थे फर्रुखाबाद में। जी जी जी। तो उस टाइम वो जीते जी। बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने जी। तो उसी टाइम 89 में मैं यहाँ जयपुर जी आ गए। जयपुर आने के बाद हमने अपना कारोबार यहाँ पर सही करा जी। यहाँ पर भी हमें ये हुआ कि हमने शौक हुआ कि लोगों को कुछ काम करें जी। तो यहाँ भी अपने युवाओं, महिलाओं को समाज सेवा की प्रेरणा आपको किससे मिली? कौन आपका गुरु है? क्योंकि कोई भी काम शुरू करते हैं तो किसी न किसी से प्रेरणा मिलती है। खुद ब खुद तो बहुत कम आती है, ज़्यादातर लोगों को दूसरे से प्रेरणा मिलती है। तो आपका ऐसा कौन सा प्रेरणा स्रोत था जिससे आपको प्रेरणा मिली, आपने सोचा कि समाज सेवा की जाए? कौन ऐसा व्यक्ति था? क्या शुरू में क्या बचपन में मेरा शौक होता था बचपने में जी कि चुनाव होते थे, सब लोग भागते, हम ही बचपने में भागते थे जी। वो दीपक का निशान होता था, गाय बछड़ का निशान होता, तो बहुत शौक रहा। लोग देते, मेरे एक डॉक्टर रशीद अख्तर अब्दुल रशीद साहब थे जी जी। वो जो थे इस काम को करते थे, उनसे मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरा वहाँ से शौक लग गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि वो आपके डॉक्टर अख्तर अब्दुल रशीद, हाँ, वो आपके प्रेरणा रहे। उन्होंने क्या करा कि वहाँ पर
लाइट नहीं हुआ करती थी जी जी, लाइट उस यूपी में क्षेत्र तो में। हाँ, शुरू से ही दिक्कत रही है। हाँ, तो उन्होंने उस लाइट के काम को वो काम करा जी। जो बाकी कोई नहीं करवा सकता था। जी। बहुत अच्छा लाइट का काम करा, और उनका मैंने यहाँ पर जयपुर में उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम भी किया था, इसीलिए उसी उसी दौर में, उसी दौर नहीं, इस दौर में भी यहाँ पर। अच्छा, अभी जयपुर, जल्द में? हाँ, जल्द में जी। तो उसके बाद हम जो थे फिर आ गए जयपुर। जयपुर आने के जयपुर बाद में किस सन में आना हुआ आपका? 1989 में। 1989 में ही आप जयपुर में? 89 में आ गए। हाँ, अच्छा, 89 में आ गए, फिर वहाँ काम चालू कर दिया। जी। काम चालू करके फिर यहाँ पर महिलाओं को, युवाओं, मैंने यहाँ बहुत हजारों को सिखाया। जी जी जी, खूब सीखे लोग। जी। और तो हर साल दस्तकारी में आप क्या सिखाते थे? ये हैंडवर्क के काम जो होते हैं ना, हैंडवर्क में जैसे क्या है, जैसे आरी दरदोजी होती है आरी या दरदोजी दोनों अच्छा काम अच्छा, सिखाते हैं। आरी दरदोजी का, हाँ। अच्छा अच्छा, कारचोप जिसको बोलते कारचोप हैं। जिसको कहते हैं, हाँ। ये काम यहाँ सिखाया। यहाँ फरखाबादी है भी बहुत, ये जी, आप जहाँ हाँ, पर रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कौन सी जगह है जहाँ आप रहते हैं? ये अपने ईदगाह के सामने है। अच्छा अच्छा, कली का भट्टा बोलते हैं इसको, ईदगाह के सामने। हाँ, अच्छा, जयपुर में जयपुर, हाँ। ईदगाह में हाँ, कली का भट्टा हाँ, है। कली का भट्टा। अच्छा, यहाँ शुरू से ही आप इसी जगह पर आए या कहीं और अन्य पहले जगह? हम वन विहार में रहते थे, वन विहार कच्ची बस्ती में रहते थे। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से फिर यहाँ हम आ गए थे। अच्छा अच्छा। ये तो राजनीति में आपका जाने का कैसे विचार आया? आप मैंने सुना है आपने चुनाव भी लड़े हैं। हाँ। और आप कई पार्टियों में भी रहे हैं, तो राजनीति का कैसे सबसे शौक पहले है? हम यहाँ पर आ गए, जनता दल से जुड़ा ही था वहाँ से। जी, जी। तो यहाँ पर जनता दल में हम जुड़ गए आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जनता जुड़ने के बाद 1993 में सिराज मोहम्मद चुनाव लड़े। जी उनके चुनाव में हमने बहुत काम किए। जी सिराज मोहम्मद ने बहुत मेरी हेल्प भी करी। जी जहाँ जाते थे मुझे लेके जाते थे। जी, और उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छा सहयोग करा मेरा जी। इस काम में। आज वो नहीं है, जी, लेकिन उनकी यादें हमें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ताज़ा करती हैं। ये फिर उसके बाद हम जनता दल से जुड़े रहे। जी जनता दल में हम राजस्थान के संयुक्त सचिव बने, अल्पसंख्यक पृष्ठपोष पे। जी फिर इरफान उल्ला साहब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जनता दल के। जी जी जी, तो वो यहाँ पर आए, उन्होंने मेरा काम देखा, और काम देख के उन्होंने देखा भी ये लड़का बहुत मेहनत काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। जी। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ नाम पता लिया जी और दिल्ली जाके उन्होंने रेलवे में जी। मेरे को 1997 में जी, रेलवे यूपी से मतलब बना दिया, पूरे यूपी से बना दिया। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद रेलवे में काम करता रहा। जी करने के बाद 2000 में रामविलास पासवान जी, जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। जी, पहले रेलवे बनाया, फिर उन्होंने खुद मुझे राजस्थान का दूरसंचार का मेंबर अच्छा अच्छा अच्छा, बना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें मैंने बहुत काम किए। तो दूर संचार में मेंबर बनाने का क्या मकसद था और आप क्या करते थे उसमें? दूर संचार में जो भी कमियां होती थी जी। उसको हम बताते थे, वो कमियां दूर होती थी। अच्छा अच्छा, जैसे कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है जी, उसको ही मैं देखता था। जोधपुर में जैसे हमने पकड़ा जाके और वहाँ काम करवाया, 1 घंटे के अंदर मैंने काम करवा के अच्छा चले। तो आज मतलब बहुत लोग तो जोधपुर में क्या पकड़ा था आपने? जो उदयपुर में जी, उदयपुर में आपने क्या पकड़ा था? उदयपुर में एक करेक्शन नहीं हो रहा था। अच्छा, तो हम वहाँ गए, जब उस टाइम मोबाइल तो थे नहीं। जी 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 जी, इसकी मारामारी चल रही हाँ, थी। लैंडलाइन ही नंबर हुआ करते बहुत थे। मारामारी चल रही थी जी तो उसमें उन्होंने, हम गए वहाँ पर, हमने यार फ़ोन कनेक्शन नहीं हुआ। हमने जी, फ़ोन क्यों नहीं हुआ कि साहब हमने उनको कुछ पैसे दे दिए हैं। अच्छा। और वो और मांग रहे हैं पैसे, लिहाजा वो इसलिए कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो हमने उनको नहीं बताया हम कौन हैं। जी, हमने उनका वहाँ गए, जो लेवल नंबर है जी वो ले लिया, उनके नाम पता लेगा, वहाँ पहुँच गया। मैंने जब वहाँ पहली बात उठाई जी, तो 1 घंटे के अंदर कनेक्शन हो गया वहाँ वेरी पर। वेरी गुड। तो इस तरीके से मैंने कई काम करे जी हैं। जी जी, समझे नहीं। अच्छा, जी। आजम साहब, आप जनता दल में रहे और उसके बाद आप कौन सी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में रहे। तो आपने चुनाव कौन से सन में लड़ा था? चुनाव क्या हुआ, जनता दल में हम रह के समाजवादी पार्टी में आ गए थे। जी, समाजवादी पार्टी में पंडित रामकृष्ण जी ने जी मेरे को यहाँ का अध्यक्ष बनाया, जी, जयपुर शहर का। जी, फिर उसके बाद हम काम करते रहे। फिर उन्होंने मेरे को ज़रा ज़्यादा ही अच्छा काम करते देखा, तो उन्होंने मुझे फिर राजस्थान का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दिया। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मैं जब काम करता रहा जी, टिकट बंटवारे में जब जी हुआ कि उसमें टिकट के लिए दिक्कत हुई, जी, तो हमें चुनाव, अब मैं कह रहा हूँ हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। जी, लेकिन समाजवादी पार्टी टिकट नहीं मिला, तो उस चक्कर मैंने गुस्से में निर्दलीय भर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हुआ। जी जी, लेकिन हमने चुनाव ढंग से लड़ा नहीं, हमने इसलिए नहीं लड़ा कि कोई मतलब तो है नहीं। जी, समझे नहीं।
खैर वो नाम हो गया, हाँ चुनाव लड़ा, बस ये है। हाँ, फिर प्रत्याशी का एक वो तब भी लग गया है ना, सबका लग गया कि विधानसभा हाँ, प्रत्याशी, बस ये विधायक प्रत्याशी रहे। ये हुआ। तो फिर उसके बाद जो है मतलब लोगों ने मुझसे कहा कि भाई यहाँ कई चीज़ें थी कि भाई आप ऐसा करोगे अच्छा नहीं लगेगा, आप फिर आगे लड़ना। अच्छा, फर्रुखाबाद में आप किस जगह के रहने वाले थे? फर्रुखाबाद में हम अमेठी जदीद। अमेठी जदीद, अमेठी जी। जदीद। और सर आपकी एजुकेशन वगैरह क्या रही, कैसे एजुकेशन वहाँ से? एजुकेशन ज़्यादा तो नहीं, 8वीं तक बस। अच्छा, 8वीं तक। पहले का खैर 8वीं पढ़ा हुआ ही बहुत होता था, तो आदमी समझ जाता है। तो अब आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, और ये जो आपको पद मिला है, अभी मैंने सुना है एक ऐसा विभाग है, क्या हुआ जी, वो पूरी बात पीछे रह गई जी। पंडित रामकृष्ण जी हमारे गुरु हैं जी, और हमने उनसे जब जो भी सीखा उनके साथ हम रहे, 7-8 साल उनके गाड़ी से उनके साथ ही रहते, उनके साथ चलते राजस्थान में, जहाँ भी जाते मुझे लेके जाते थे जी। और उनसे बहुत मुझे सीखने को मिला जी, बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया, समझे नहीं। डॉक्टर लोहिया से लेके कब तक उन्होंने सारी बातें बताई मेरे को जी, तो उनसे बहुत सीखने को मिला। पंडित जी दिल्ली जब गए जी, यहाँ 2001 में एक प्रोग्राम किया था हमने जी, राजस्थान का पूरा मतलब पूरे हिंदुस्तान का एक अधिवेशन हुआ था समाजवादी का जी जी 2001 में जी। तो उस टाइम मुलायम सिंह जी यहाँ जब आए थे जी, तो उन्होंने मेरी फाइल वगैरह देखी थी जी, फाइल देखी, उन्होंने देखा ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो और आप काम करो। उससे पहले एक बार और आए थे जी, तो पैर माला डालने गए उनकी जी, उनकी यादें मैं बता रहा हूँ आपको जी जी जी, मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी। हाँ, जब मैं माला डालने गया तो उन्होंने पूछा भाई आपका क्या नाम है जी, तो हमने उनसे कहा सर मेरा नाम आजम खां है, तो हंस के बोले कि भाई एक आजम खां यूपी में, एक आजम खां राजस्थान में भी होगा ऐसे करके। खैर वहाँ से फिर उसके बाद जब 2001 में प्रोग्राम हुआ जी, तो उनको हमने फाइल दिखाई, तो उन्होंने कहा अच्छा काम कर रहे हो और आप काम करो, कोई बात हो बताना मेरे को जी। तो हम जो थे काम करते रहे। 7 साल के बाद मैं दिल्ली गया जी पंडित जी के साथ जी, तो वहाँ पर अमर सिंह और मुलायम सिंह जी और पंडित जी बैठे हुए थे, हम बाहर थे, तो मुझे बोले पंडित जी कौन कौन आया साथ, तो उन्होंने कहा आजम खां आए जो अपने अध्यक्ष हैं राजस्थान के अल्पसंख्यक, तो उनको बुलाओ जी, समझे नहीं। तो हम अंदर गए तो मुलायम सिंह जी आ रहे थे, तौलिया हाथ पहुँच रहे बाथरूम की तरफ से जी, तो आते ही एकदम देखा, कहते हाथ मार के पंडित जी ये बच्चा तुम्हारा बहुत मेहनती है, मैंने इसकी फाइल देखी 2001 में, ये उनकी याददाश्त थी। अरे वाह वाह वाह, ये उनकी याददाश्त। तो मुझे ऐसा मतलब अंदर से आज एहसास होता है कि देखो ऐसे नेता जी कब हुआ करते हैं जो पहचान रखते हैं। एक कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता के उन्होंने 7 साल बाद नाम उससे पहचान करी, ये है। तो ये चीज़ें याद आती, बड़ा अजीब सा लगता है जी जी, समझे नहीं। तो ये चीज़ें जो है पंडित रामकृष्ण ने अभी जब उनका देहांत हुआ अभी जी, तो हमसे उनसे बात करी, तो उन्होंने 2001 के फ़ोटो हमसे कहा 2001 के जो हैं आपको बताओ, हमने दिए। फिर उसके सन वगैरह उन्होंने मांगे, कौन से सन के, मैंने वो सब बताए। तो भरतपुर में साया हुआ, अखबारों में साया हुआ, ये था। अब आगे जो है, अब हम अभी जो काम कर रहे हैं जी, इसमें क्या है, हमारे दस्तकारी के लोग जी दस्तकार, इसमें 39 दस्तकार अच्छा होते थे। अच्छा, तो हमने 40 दस्तकार करवाए जी। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे जी, 2012 के आसपास की बात है जी। तो मैंने उनको बाकायदे लिख के दिया जी कि सर दस्तकारी में एक नाम रह गया है जी, वो और इसको जोड़ दो जी, तो 40 दस्तकार हो जाएंगे जी। तो उन्होंने तुरंत करके उसको 40 आदमी दस्तकारी में कर दिए। अच्छा, जिसमें लकड़ी का काम करने वाले हैं, हाँ समझे साहब जी, और जूते बनाने वाले हैं, हाँ, मोची वगैरह होते हैं, ज्वेलर्स का काम करने वाले, नगीने वाले, काम करने वाले, हर कंधा जितने कार करने वाले हैं, हाँ, जैसे कि आरी तारे दस्तकार, आरी तारी वाले हैं, कारचुप वगैरह ये हैं, ये सारी चीज़ें, कढ़ाई बुनाई वाले हैं जी। और इन सारे श्रमिकों को जो भी है, अब हम ये मेरा प्रोग्राम होने जा रहा है 6 तारीख को जी, दिवाली मिलन का। अच्छा अच्छा, मैं 2012 से बराबर दिवाली मिलन और ईद मिलन करते हैं। उसमें सारे कौम के लोगों को बुलाते हैं जी जी, गंगा जमनी तहजीब, सर्वधर्म के लोगों को आप आमंत्रित करते हैं। बिल्कुल जी। उसमें कम से कम 50-60 हम
उनको सम्मानित, जो समाज सेवी हैं, जी जी, जो पत्रकार हैं जी, जो अच्छे काम कर रहे हैं जी जी जी, और जो जैसे कि समाज सेवी के अलावा जो है हस्तकला के काम करने वाले, हस्तशिल्प में जो कारीगर हैं, उनको सबको हम सम्मानित करते हैं। उनको सम्मानित करके उनकी हौसला अफजाई करते हैं। जी जी जी, तो ये सारे काम हम पर। अब सर, जब आप समाजवादी में इतने रहे और मुख्यमंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं और समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं मुलायम सिंह जी, आज उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनको क्यूपी न्यूज़ की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब उनसे आपके इतने संपर्क रहे तो क्या वजह रही कि आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी? देखिए, यहाँ पर हकीकत ये थी, हमने बहुत काम किए जी, लेकिन कुछ पार्टी यहाँ पर उभर नहीं पाई जी। उसका कारण वही तो मैं जानना चाहता हूँ, कारण क्या रहा? जैसे अब अकेले चांदना भाड़ तो बोलने नहीं जी, क्योंकि सभी को काम करना पड़ता है। आजकल तो लोग जो है पद ले लेते, काम नहीं करते, समझे नहीं। हमारा ये आलम रहा कि हम जब भी कोई प्रोग्राम होता है एक एक दो बस भर के ले जाते थे जी, समझे। आज वो बात खत्म हो चुकी जी। लोग जाते तो कुछ, अब नहीं जाते, कोई भी नहीं जाते, क्योंकि कई पार्टियों ने ये काम करे हैं कि पैसे दे दे कार्यकर्ता को ले जाते हैं, वो कार्यकर्ता भी हाँ हो गया। ये हकीकत है, सही बात। अच्छा, समाजवादी छोड़ने के बाद में आपने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद हमने आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी हमने सोचा ये पार्टी जरा अच्छा कुछ कर रही है और कर भी रही है अच्छा काम, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसमें हमने क्या। तो अभी आप कौन सी पार्टी में हैं? अभी आम आदमी पार्टी में ही हैं। आम आदमी पार्टी में ही नहीं, मेरे सुनने में आया था कि आपने आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी है। नहीं, तो आम आदमी पार्टी ऐसा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी अलग है, ये अपनी संस्था अलग है, संस्था महिला वो आम आदमी पार्टी अलग है, उससे अभी भी हमने विरोध प्रदर्शन किए। ऐसा नहीं, जब दो ऐसा है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका हमें वो भी करना चाहिए, और नहीं कर रहा है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। क्या दिक्कत है? जी जी, बिल्कुल तो करना चाहिए। आम आदमी पार्टी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में एंट्री कर चुकी है और शायद पहली बार ही चुनाव लड़ेगी, या पिछली बार लड़ी भी थी, कोई SMS के डॉक्टर थे वो लड़े थे और हार भी गए थे। तो अब आपको क्या लगता है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बनेगा या कुछ मामला बन सकता है? देखिए, ऐसा कुछ चीज़ें हमारे साथ गुजरी, उसको मैं बताऊंगा जी। आम आदमी पार्टी अच्छा काम करे, उन्होंने टिकट मेरे को दिया था जी, पिछले चुनाव विधानसभा में जी। मेरा टिकट हुआ तो मैंने 8-10 दिन खूब काम भी किया और भाग दौड़ बहुत करी जी, लेकिन कुछ वजह के चक्कर में हमारे टिकट 8 घंटे पहले काट दिया गया। अच्छा, जब से हम पार्टी में काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, इसलिए नहीं कर रहे थे, उन्होंने मेरी बात को सुना नहीं। अच्छा, आए हुए 2 दिन के आदमी को, 24 घंटे के आदमी को टिकट दे दिया। हाँ। और जो 2012 से काम कर रहे हैं, 2017-18 कहीं चेक का तो मामला नहीं था? अब इसके बारे में मैं नहीं कह सकता भाई, कटने का मकसद क्या है? जब आपको दे रहे थे टिकट और फिर कट गया तो फिर तो एक ही नहीं, अखबारों में आ गया, सब कुछ हो गया, मतलब अच्छा, टिकट क्लियर कर दिया था। अच्छा, लेकिन उसके बाद वो खत्म क्यों किया, अब ये वो जाने। जी जी जी, अपन तो कह नहीं सकते भाई, हमने अगर देखा है नहीं तो हम क्यों कहते अपने मुंह से। जी जी जी, लेकिन आशंका कुछ ऐसी ही दिख रही थी जी जी जी, कि कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन हमने जो है उनको लिखित रूप में दिया। एंड टाइम पे टिकट कटने का मतलब यही, या तो बहुत लंबा जैक है जी, या फिर बहुत लंबा चेक है। नहीं, मुझे ऐसा मालूम हुआ, किसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा टिकट करवाने में बहुत जोर आया। अच्छा, हम नाम नहीं लेंगे किसी का। जी 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 जी, मतलब बहुत जोर आया आपका टिकट कटवाने में, क्यों आपसे खतरा था ज़्यादा। अच्छा, ये मसला था। अच्छा, तो खैर वो हमने फिर उनको लिख के दिया पार्टी वालों को, भाई आप ये बताइए ऐसा क्यों हुआ जी, अगर ऐसा हुआ अब आगे ऐसा ना हो, इसका मैं जवाब दो। आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है, ना मेरी बात आज तक सुनी है। अच्छा, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूँ जी। अच्छा, लेकिन कोई प्रोग्राम होता है, कोई कार्यकर्ता बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ जी, उनका मान सम्मान रखने के लिए, उनका एक काम को वो करने के लिए चला जाता हूँ। अच्छी है। चलिए, ये तो रही आपसे रिलेटेड, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, आपकी राजनीति से रिलेटेड। अब हम जयपुर की बात करते हैं। आप समाज सेवी हैं, लोगों से मिलते भी हैं, जयपुर के नेताओं के बीच में हस्तक्षेप भी रखते हैं आप, पार्षद, विधायक, ये सबसे आपकी जानकारी भी होगी। जयपुर के कुछ हिस्सों में मैंने देखा है, क्यूपी न्यूज़ ने एक बार विधायक जी से डायरेक्टली ये बात कही थी कि ये सौतेला व्यवहार जो हो रहा है जयपुर में, आप रामगंज से इस साइड पे आ जाएं और रामगंज से उस साइड चले जाएं, बड़ी चौपाड़ की साइड में, आपको
क्लीन मामला, एकदम साफ। बड़ी चौपड़ के उस तरफ जब जाएंगे आप तो बड़ा क्लीन मामला आपको नज़र आएगा, गलियां भी चमकी मिलेंगी और साफ सफाई भी होगी। लेकिन रामगंज इलाका जो है, जो आपके क्षेत्र का है, इसमें ये गंदगी वाला मामला क्यों रहता है? यहाँ सफाई व्यवस्था, यहाँ की जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे वो लोग वंचित हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, हम जनता को भी ये मैसेज देना चाहते हैं जी, कि जो गंदगी रहती है वो कचरा, आजकल गाड़ियाँ सुबह सब जाती कचरे वाली, जी, घर घर जाती हैं जी, लेकिन फिर भी हमारे लोग बाहर रोड पे कचरा डालने आ जाते हैं, डाल देते हैं। जी, गाड़ियाँ उसमें डाल दो ना, जी, ठीक है ना, लेकिन वो रात दिन जो मिलता है वो कचरा रोड, आप दो खोले हनुमान से लेके और दिल्ली रोड तक जहाँ रोड बने दरबारी सब दो कचरे पड़े रहते हैं। जी, ये जनता की भी कमी है। जी, तो दोनों बातें करना चाहिए। हाँ, जनता को जागरूक भी होना चाहिए। जनता की ये कमी है कि वो बार बार कचरा डाल देते हैं रोडों पे आके, तो वो अच्छा नहीं है। दूसरे ये अभी हमने 6 मांगों का रफीक खान साहब को अपने दिया है, ज्ञापन दिया था। अच्छा अच्छा। तो उसमें 3-4 काम तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से कर दिए। तो जो काम करता है उसको कहना भी चाहिए। जी, ठीक है ना, उसको बुरा भाई सब हम तो संस्था देते हैं जी, संस्था काम करते हैं। बिल्कुल, समझे। पानी का मसला था तो उन्होंने वही से फ़ोन करके पानी वालों को फटकार लगा, पानी का मसला इधर सही हो गया जी, ठीक है ना। दूसरे रोड का मसला, रोड कहीं कहीं टूटे पड़े थे, एक तो पार्षद कार्यालय पर बहुत टूटा पड़ा रोड जी, तो उन्होंने तुरंत उसको भी सही करा दिया। ये सीवर लाइन जो है अक्सर खुली रहती है, बहती रहती, वो छोटी है लाइन जी, अब उसको बड़ा करने का उन्होंने पास करवा दिया है जी, ये भी काम करवा दिया। अच्छा। दूसरे चौराहों पे जो दिक्कत रहती है, रिक्शे खड़े रहते हैं, रोडों खड़े रहते हैं रिक्शे एक तरफ, हाँ, उनके लिए भी मैंने मांग की है। ई रिक्शा का जयपुर में ट्रैफिक का बहुत बड़ा वो है, चौराहे पे इतना बड़ा चौराहे पे एक साइड खड़े हो जाए ना तो रोड जाम ना हो, बार बार जाम हो जाता है कभी, वो भी गलत है। तो कुछ हम लोग को भी जागरूक होना चाहिए ऐसे कामों के लिए, जागरूक रहे। अभी आपने देखा कोरोना काल के अंदर कितनी बड़ी परेशानियां आई थी लोगों पर, बहुत बड़ी परेशानी। 20 दिन तक तो सरकार ने खैर कुछ नहीं किया था, लेकिन 20 दिन बाद सरकार ने किया था। लेकिन उस टाइम हम लोग समाज सेवी जो थे अपने काम कर रहे थे। जनता मेरे पास फोन आ रहे थे बार बार कि साहब मैं परेशान, क्या करूँ, फलाना परेशान। लेकिन उस टाइम पे क्या था, अल्लाह का शुक्र था ये कि मेरी बच्ची की शादी होने को थी जी, तो वो उस टाइम पे नहीं हो पाई जी। पैसा जो था रखा हुआ, मैंने सोचा सबसे बढ़िया काम तो ये है, शादी तो हो जाएगी, शरबत पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पैसा जो अपनी जनता को जी इसमें लगा। तो मैंने 1.5 महीने तक वो पैसा खूब, मतलब उनकी जो भी करना था कच्ची, आपने अच्छा सहयोग किया, सब मतलब हमने दिया। हमने, हमारे दिल को खुश हुई कि हमने ये काम करा, ये अच्छा हो गया। बिल्कुल, खाना वैसे नहीं करा, ये खाना कर दिया, ये सोच के मैंने ये काम कर दिया था। बच्ची काम को हमने वैसे ही कर दिया। अच्छा, समझे नहीं। फिर उसके बाद जो है जी हमारी ज़रा दिक्कत आई, पैसा कम हुआ, लोग आने बहुत लगे जी। एक हो गया कि भाई वहाँ मिल जाएगा सामान, तो आते ही आदमी, तो आते आते मतलब फिर हमारे जो सहयोगी साथी थे जी, उन्होंने मेरी मदद करी। हमारे कोषाध्यक्ष चंदन लाल वानी इस संस्था के जी, बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद करी इस मामले में। 1-2 और साथी थे, उन्होंने भी मदद करी। ऐसे करके जनता का वो काम करा। फिर उसके बाद जब हमारा मामला नहीं बैठा और ज़रूरत, तो हमने फिर 3 विधायक थे जी, रफ़ीक खान, अमीन कागजी और महेश जोशी साहब जी, इन तीनों को मैंने फ़ोन करा। फ़ोन करके मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, बहुत परेशान जनता, हमारे पास जो था वो मैंने कर दिया, मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा आप लिस्ट बना के भेजो मेरे पास जी। तो हमने तीनों की लिस्ट बना के भेजी। इस कोरोना काल में मैं खुद गया हूँ जी, समझे नहीं। लिस्ट मेरे से लिस्ट नहीं ले रहे थे लोग बाहर, अच्छा, कि आप वहीं रख दो, ऐसे डरे हुए थे। और हम जनता के अंदर घुसे हुए थे जी जी, समझे नहीं। तो वहाँ जाए तो फिर रफ़ीक खान ने और अमीन कागजी साहब ने 8 दिन के अंदर मेरे को सामान पहुंचाया। हम उनका शुक्रगुजार हैं कि हमने जनता का फायदा पहुंचाया। महेश जोशी ने नहीं पहुंचाया, उन्होंने एक दाना भी नहीं पहुंचाया। मैंने उनसे फ़ोन करा कि साहब वो अब तो ख़त्म हो गया। हमने सबसे पहले आपने कहा लिस्ट बना भेजो, आपने भेजा नहीं जी। बोले वो तो ख़त्म हो गया। उनमें फिक्र होती जनता की, जबकि सारा लेबर जो है उनके क्षेत्र में है जी, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं सोचा। मेरे को दुख है इस बात का जी जी। लेकिन इन दोनों साथियों ने मेरा सहयोग करा और पहुंचाया। जबकि ये इलाका महेश जोशी के क्षेत्र में आता है। नहीं, ये तो विधानसभा कौन सा है? तो रफ़ीक खान का विधायक, ये रफ़ीक खान का है, आदर्श नगर। हाँ, हाँ, किशन पोल और आदर्श नगर जी, उन्होंने दोनों विधायकों ने ये मेरे से कहा जी
किसी ने कहा उसकी बात वही करना चाहिए जी, जी। कि आजम साहब ये ना सोचता है कि मेरा क्षेत्र है जी, जहाँ भी जो है वहाँ देना जाके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात उनके लिए। और उन्होंने फिर ये भी कहा मंदिर मस्जिद जी, वहाँ इमाम या पुजारी जो हैं वो कहाँ से लाएंगे, उनको भी देना जाके। तो मैंने उनको भी दिया जाके। बहुत अच्छा, समझे। बहुत अच्छा। फिर यहाँ तो हुआ, फिर अब खाना बना के रोज दे बनती, तो बना के हम लोग ले जाते थे। मेरे कार्यकर्ता सब कच्ची वस्तु देने जाते थे। अच्छा, जो भी हो सकता मैंने किया। समझे। रफीक खान यहाँ पर खुद आए, उन्होंने देखा, उन्होंने मेरी पीठ ठोकी कि आपके जज्बे सलाम करते हैं कि आपने इतने अच्छे काम किए हैं। तो अच्छी बात है। अभी हमारा आकाशवाणी में इंटरव्यू हुआ था जी, तो उन्होंने सारे सवाल पूछे थे जी कि साहब आप इतने टाइम से काम कर रहे हो जी, जी, जी। आपको किसी ने समझा सोचा जी, जी। तो मैंने उनसे कहा भाई ये काम कम है जी कि रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हमें रेलवे दूरसंचार का भारत सरकार से मेंबर बनाया, ये कम बात थोड़ी है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और रही यहाँ की बात, यहाँ तो हमने जो काम किए हैं, मेरे को कम से कम इस टाइम यूपी, कश्मीर और राजस्थान से कम 50 अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक जी जी जी, जी। बुलाते हैं लोग बार जी, ये तो ये सारी चीज़ें हैं जी 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 मैंने जो की हैं जी। वो सामने आगे जो है ये श्रम विभाग का राजस्थान सरकार ने मुझे सदस्य बनाया है जी, 8 तारीख के उससे सलाहकार सदस्य बनाया। तो अब उसमें जो भी काम होगा जनता का, ये सारे काम आएंगे श्रम विभाग के, लेबर से हो या राशन कार्ड या मजदूर कार्ड जो भी आते हैं लाइन में, वो हम लोगों को करवाने की कोशिश करेंगे जी। ये सारी चीज़ें जो है देखेंगे जो भी होगा जी, बिल्कुल। लेकिन ये सब बातें हैं। मैंने आपसे एक सवाल अभी पूछा था कि आप पार्टी राजस्थान में आ गई है, आप पार्टी में रहे भी हैं, अभी साइलेंट बैठे हैं, वो उसको हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन फिर भी आप पार्टी के ही कार्यकर्ता कहलाएंगे। तो क्या लगता है आपको आने वाला चुनाव जो 2023 में आ रहा है, उसमें क्या रिपीट होगी, कांग्रेस या बीजेपी आएगी, या फिर आपकी पार्टी का कुछ स्तर बढ़ेगा? ठीक है, आप पार्टी मेहनत तो कर रही है जी। ये चुनाव गुजरात के होने के बाद पता लगेगा आप पार्टी कहाँ जा रही है। अच्छा, ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ मैं जी। गुजरात चुनाव होने के बाद जी अगर आप पार्टी वहाँ सक्सेस हो जाती है जी, तो फिर पकड़ने वाला कोई नहीं है जी जी जी। ये हालांकि काम राजस्थान सरकार ने जो भी, हम तो अपने संस्था के जरिए जो भी करवाए हैं जी, और जो हमने देखे काम कोरोना के अंदर भी अच्छे करे हैं और बहुत अच्छे काम किए हैं, समझे। और जहाँ तक रही इन दोनों विधायकों को, उन्होंने पूरा मेरा सहयोग कराएगा जी। मेरे जो भी काम दिए उन्होंने करे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा मेरे से कि आप पार्टी के हैं अच्छा या क्या है, लेकिन कभी हमारे संस्था को उन्होंने देख के काम किया जी। वो तो खैर ठीक है, बहुत अच्छा किया। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस में जो कलेश फैला हुआ है, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का मामला कुछ गड़बड़ा रहा है या अभी देखिए उनके अंदर की बात है, अपन कांग्रेस तो है नहीं जी। तो मुझे नहीं, एक राजनेता के हिसाब से, एक नेता के हिसाब से क्या होता है कि नेता कितना भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी में हस्तक्षेप हो उसका, लेकिन उसका जहां प्रदेश में सरकार होती है उसमें कुछ ना कुछ तो उसकी जानकारियां होती हैं। तो नहीं, गहलोत ने अपने हिसाब से काम जो किए हैं वो अच्छे किए हैं जी। और अगर गहलोत रहते हैं तो पार्टी आगे फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन गुट तो 2 बन गए हैं। हाँ, गुट 2 बन गए। अब यही, अब उनको समझना चाहिए इन लोग को, भाई गुट 2 क्यों बना रखे हैं जी। अभी उनकी आपकी बात है, उनके क्या कर सकते हैं अपन जी। यहाँ गहलोत के काम हर कोई सराहा है, अच्छे काम कर रहे हैं, और अभी देखो आगे क्या होता है। ये थे एक समाज सेवी, एक पॉलिटिकल मैन आज़म खान साहब, जो जयपुर में हैं तो फ़र्रुखाबाद के रहने वाले, लेकिन यहाँ जयपुर में रहते हैं पिछले 1989 से, और यहाँ इन्होंने अपना जो मुकाम बनाया है वो सभी जानते हैं कि आपने चुनाव भी लड़ा है, और कई समाज सेवा की तरीके से भी है कि इसके माध्यम से आप ये आरी तारी दस्तकार मजदूर कल्याण संस्थान के माध्यम से एक प्रोग्राम भी सम्मान समारोह कराने जा रहे हैं। तो
मैं बधाई देता हूं आपको अभी से ही आपके प्रोग्राम के लिए और आपकी समाज सेवा के लिए, आपको कि आपने समाज सेवा की और उस दौर में की समाज सेवा जब लोग पीड़ित थे, लोग एक दूसरे से हाथ भी मिलाना नहीं जानते थे। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने हमारे क्यूपी न्यूज़ पे अपना कीमती वक्त दिया। हमारा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारी इस बातचीत को, अगर आपको इसमें कोई भी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं अरशद वारसी, जयपुर से। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। हाँ, उसी पे उंगली मार दो।